नमस्कार साथियों, भारत वंदन न्यूज़ से अंजलि सिसोदिया। साथियों, आज ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में RWA रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, जहां पे बहुत सारे प्रत्याशी एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े हुए हैं। लेकिन मैं अभी कुछ प्रत्याशियों से आपकी चर्चा कराती हूं। हमारे साथ में हैं RWA के प्रत्याशी अध्यक्ष पद के लिए जो खड़े हुए हैं, जितेंद्र मावी जी। जितेंद्र मावी जी, भारत वंदन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चुनाव से पहले से बहुत माहौल गर्म था और अभी आपने देखा कि आपने और जो प्रत्याशी हैं बड़ी जद्दोजहद के साथ में ये चुनाव हुआ। इसका कारण क्या रहा सर? मैम, पिछले 7 साल से एक तरह से ये समझे कि हमारा एलपाटू वनवास झेल रहा था। कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई काम नहीं हुए, सफाई का काम, सिक्योरिटी का काम कुछ नहीं हुआ, कोई आम सभा नहीं हुई, कोई लेखा जोखा RWA ने नहीं दिया है। तो हम सब सेक्टरवासी ने प्रयास करके और ये आज स्थिति पैदा की है कि आज RWA का इलेक्शन हो रहा है। साथियों, हमारे साथ में महासचिव पद के लिए जो खड़े हैं वो NP सिंह है। सर, अभी 12 बजे हैं और कितना प्रतिशत चुनाव हो चुका है? तकरीबन 50 के आसपास हो चुका है, 50%। जी, 50% चुनाव हो चुका है साथियों। और सर, आप किन मुद्दों को लेकर सेक्टर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैम, मुद्दे बहुत हैं। सबसे पहला मुद्दा है हमारा साफ सफाई का, सिक्योरिटी का, हमारी मार्केट में जाम की स्थिति का, नालिन की सफाई का, पेड़ की छटाई का, बिजली का, CCTV कैमरे का, पुलिस चौकी का, यहाँ जो किराएदार रह रहे हैं उनके सत्यापन का, सौंदर्यकरण, जो पार्कों का सौंदर्यकरण है उनका, और बीच बीच में जहाँ ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ प्लॉट खाली पड़े हैं तो हम उनमें प्रयास करेंगे कि जाम की स्थिति से बचने के लिए वहाँ पार्किंग की व्यवस्था की जाए। तो मतलब यहाँ तो समस्या ही समस्या हैं। पिछले 7 साल से बहुत बुरा हाल है, गंदगी का बुरा हाल है, फॉगिंग नहीं होती है, डेंगू का इतना प्रकोप है। तो हमारी प्राथमिकता सबसे पहले साफ सफाई होगी, स्वास्थ्य होगा और यातायात होगा। इन पे हम काम करेंगे और सिक्योरिटी का होगा। ये हमारी 3-4 चीज़ें प्राथमिकता पे होंगी जिन पे हम काम करेंगे। सर, मैं रात के 2 बजे तक ही मैसेज पढ़ रही थी और मैसेज ये आ रहे थे कि बिना अनुमति के, बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना किसी रूपरेखा के चुनाव कराए जा रहे हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? दरअसल मैम, ऐसा है, ये कुछ भ्रम पैदा किया गया था हम सेक्टर वालों के बीच में, जो बाद में हमने पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो भ्रम फैलाने वाली स्थिति उसको हमने ख़त्म ही करा दिया। हमने पुलिस प्रशासन से जाके इसकी शिकायत की है कि इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। चुनाव कमेटी जो गठित हुई है, ये चुनाव कमेटी गठित ही अल्फा 2 की हुई थी और सीनियर जो एल्डर कमेटी है उन सब में भी उनकी सहमति थी। अब उन्होंने किस आधार पर ये कहा है कि ये अवैध है, वो तो वही जाने, लेकिन ये अवैध नहीं थी, सबकी सहमति से ऐसा हुआ है। ये पूरी तरह वैध है। अगर ये अवैध होती तो आज शायद चुनाव नहीं हो रहा होता। साथियों, आपने देखा बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं और RWA का चुनाव हो रहा है। भारत वंदन को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। साथियों, जानते हैं यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो वोट डालने के लिए आए। मैम, आप वोट डालने के लिए आई हैं? हाँ जी। नाम क्या है आपका? सुधा देवी। सुधा देवी, आप वोट डालने के लिए आई हैं? नाम क्या है आपका? संगीता मावी। संगीता मावी। संगीता मावी, आप किन मुद्दों को लेके यहाँ पे अपना मत देने आई हैं? मैम, मुद्दे ये हैं कि यहाँ पे एक तो सफाई, सबसे पहले सफाई है, और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, इसीलिए हम इनको वोट करने और सपोर्ट करने आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ सफाई का है और लोगों को गुमराह किया जा रहा था पिछले 7 सालों से। ना सफाई हुई ना कुछ हुआ, तो बस उस पे हम इनको जिताना चाहते हैं कि पूरे सेक्टर में एक अच्छा शांति हो और सफाई हो, ये सब चेंजेस हो। जी मैम, आप वोट डालने आई हैं? हाँ जी। अच्छा, आप किसको वोट डाल रही हैं? जितेंद्र मावी। जितेंद्र मावी को ये वोट डाल। तो साथियों, देखते रहिए भारत वंदन। नमस्कार भाई साहब, ठीक है? कैसा चल रहा है माहौल? बढ़िया है? मिला जुला है, अभी कोई पक्का नहीं, बराबर तीनों की बराबर किसी लग रही है टक्कर। चलिए, अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव हो गए। हाँ, चुनाव हो गए। कोई बात
साथियों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आरडब्ल्यूए के चुनाव हो रहे हैं अल्फा 2 सेक्टर में, और हमारे दूसरे कैंडिडेट जो चुनाव के कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, श्री अशोक शर्मा जी हैं, और महासचिव के पद पे आशा शर्मा जी हैं, और कोषाध्यक्ष के पद पे परमेश्वर दयाल गुप्ता जी हैं। तो आइए जानते हैं कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। सर, पहले तो भारत वंदन न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो हमको कवरेज करने आए हैं। मैं चुनाव, बहुत सारी बातें हैं मैम, 8 साल से यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ है। पूरे सेक्टर में गंदगी है, आवारा पशु ऐसे घूम रहे हैं, कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है, कोई पेड़ नहीं छटे हैं कि 8 साल से लोग, जो लाइटें हैं वो ढकी हुई हैं पेड़ों से, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला, कोई चुनाव नहीं होने दे जा रहे मैम। तो मैं इन सभी मुद्दों को लेके यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसा कि अभी मैंने सुना था और पढ़ा था कि कुछ लोगों ने ये कहा कि बिना अनुमति के चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इस विषय पर क्या कहेंगे, क्योंकि माहौल बहुत गर्म था उस समय। जी मैम, ऐसा था कि जो पुरानी आरडब्ल्यूए थी उसको 8-9 साल हो गए थे, वो नहीं चाहती थी कि मैं चुनाव कराऊं, वो चाहते थे कि हम ही बने रहें, क्योंकि उनका कार्यकाल पहले 2 साल का था, फिर उन्होंने 5 साल का करा लिया, उसके बाद भी 2 साल एक्स्ट्रा हो गए। हमने वहाँ मेरठ से जाके सब रजिस्ट्रार ऑफिस से कई बार इसका प्रयास किया, फिर जब चुनाव चल गया तो कुछ दबंग लोगों ने रातों रात यहाँ पे ऐसे बैनर पोस्टर लगा दिए कि चुनाव नहीं होने दिए जाएंगे, पूरी जनता में भय का माहौल बना दिया। उसके बाद मैं अशोक शर्मा और कमेटी को लेकर डीएसपी साहब के पास गया, उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए 5 मिनट में सारे बोर्ड अपनी गाड़ियों में, पुलिस की गाड़ियों में भरवा के मंगा दिया, और ये बोला कि पूरे सेक्टर वासियों को आप सूचित कर दो कि बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से चुनाव होंगे, जो कि आपके सामने माहौल है और चुनाव हो रहे हैं। तो आप अभी किस तरफ में बहुमत देख रहे हैं? मैं संपूर्ण रूप से जीत में हूं, और ये सब जनता की आवाज़ है, सब लोगों का आशीर्वाद है। बहुत बहुत सभी का धन्यवाद सेक्टर वासियों का। मैं बहुत अच्छी तरीक़ा से जीत में हूं। चलिए, अग्रिम शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। जी, बोल बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, राधे राधे, बोल शेरा वाली मैया की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। अच्छा, ये तो अभी थोड़ा जी मैम। हाँ जी, जैसा कि पता है कि आरडब्ल्यूए के चुनाव चल रहे हैं अल्फा 2 सेक्टर में, और अभी मैं तीसरे प्रत्याशी जो आरडब्ल्यूए के हैं उनसे आपकी बात कराती हूँ, चर्चा कराती हूँ। तो हमारे साथ में राजवीर सिंह हैं जो अध्यक्ष पद के लिए खड़े हुए हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? बड़ी खुशी की बात है, सेक्टर के अंदर काफ़ी समय के बाद 6-7 साल के बाद चुनाव हो रहा है। प्रसन्नता की बात है, लोकतंत्र का जो हनन हो रहा था वो दोबारा बहाली हुई है, और खुशी का माहौल है। परिणाम किसी के पक्ष में आओ, लोकतंत्र बना रहना चाहिए। और मुद्दे को लेके हमने वचन पत्र दिया हुआ है, वचन पत्र में जो भी हमने वादे किए हैं वो बहुत जल्दी हम पूरा करेंगे, और सेक्टर की हर समस्या के लिए, निदान के लिए हम तत्पर रहेंगे हमेशा। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम महकेश भाटी है। अच्छा, हाँ, पहचान लिया हमने। जी 368 से हूँ, और विकास जो है काफ़ी दिन से रुका हुआ था। विकास बहुत, यहाँ पे बहुत गंदगी, और हमने ये संकल्प लिया है कि मतलब तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं भारी संख्या में जनसंख्या लोग आए हुए हैं, तो किस तरफ झुकाव लग रहा है आपको? झुकाव तो हम अपने, हमारी तरफ ही है झुकाव तो। बाकी क्या नाम है? हाँ, मैं खरीदी की तरफ से ही हूँ। बाकी शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है, प्रशासन की बहुत हर तरीके से मतलब जो है पूरी सहायता मिली हुई है। तो आपने जो वोट डाली है वो किन मुद्दों को लेकर डाली है? मैंने सबसे पहले विकास के मुद्दे पे वोट डाली है। हमारे यहाँ पे गंदगी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मतलब कोई भी मतलब जैसे सेक्टर है इस तरह से माहौल यहाँ पर ठीक नहीं था, तो उसको सही करने के लिए डाली है। तो सुरक्षा की दृष्टि से आप क्या कहेंगे? सुरक्षित दृष्टि से आप देखते हैं जी, आगे CCTV कैमरा है जो है चौराहे पर, वो ख़राब है, वो सही नहीं है, वो सबकी
अब आगे से नई तरीके से कार्रवाई करी जाएगी। तो हमारे साथ में रेणु जैन जी हैं जो कोषाध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई हैं। मैम, आप एक महिला हैं और महिलाओं के लिए आपके क्या रणनीति है? महिला की मैं रेणु जैन बोल रही हूँ। मैं महिला के लिए ये करना चाह रही हूँ जो असुरक्षित हैं उनके लिए मैं काम करूँगी। और जो बच्चों को परेशानी हो रही है, जो चैन छिन रही है, मतलब पॉकेट हो रहा है, मोबाइल छिन रहे हैं, तो उसको मैं अच्छी तरह करने की कोशिश करूँगी, ये ना हो। पुलिस प्रशासन तो हमारे साथ देती है, उनका कोई दोष नहीं है। और यहाँ पर जो तकलीफें हैं उसको मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ दूर। और अब है ना, यदि मेरे को पद मिलता है तो मैं ज़रूर इसकी पूर्ति करूँगी। और साथियों हमारे साथ में जो महासचिव के पद के लिए हैं वो भानु प्रताप तिवारी जी हैं। सर, इस समय 1 बज रहा है और आप अभी कितना प्रतिशत वोटिंग अबाउट 60% अभी तक हो चुकी है। और ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है सिर्फ यहाँ की व्यवस्था के लिए। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ जो पुराना RWA था, अभी तक पिछले 8 वर्षों से सेक्टर को कब्जा करके बैठा हुआ था। सफाई व्यवस्था की हालत बहुत ही खस्ता हाल में है। और यहाँ मार्केट में जो परमानेंट जितनी दुकानें हैं उससे ज़्यादा यहाँ ठेलियाँ लग रही हैं, उससे अराजकता फैल रही है और गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रही है। गंदगी की सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। उसी मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये थे हमारे साथ में RWA के सभी प्रत्याशी। देखते रहिए भारत वंदन न्यूज़। साथियों, जो वोटिंग प्रक्रिया है वो यहाँ पे इस स्कूल में, एक स्कूल है जहाँ पे वोटिंग का कार्य चल रहा है। और देखिएगा कि बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा यहाँ पे सख्ताई बरती जा रही है। कोई बात नहीं, नमस्कार जी। आप निर्वाचन अधिकारी हैं? निर्वाचन अधिकारी हैं आप? जी जी जी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैप्टन योगेंद्र सिंह, रिटायर इंडियन आर्मी से। जी। ये है फेडरेशन के। साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, बाहर बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और बहुत अच्छा बहुमत जा रहा है RWA के चुनाव का। और हमारे साथ में इसी बीच जुड़े हैं दीपक भाटी जी, जो RWA फेडरेशन के महासचिव हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है भारत वंदन पर। नमस्कार सभी को। नमस्कार। और जैसा कि सर जानते हैं आप कि माहौल बहुत गर्म था RWA के चुनाव के पहले, और बहुत सारी भ्रामक स्थितियाँ फैलाई गई कि चुनाव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इस विषय पे आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ टाइम पीरियड कोरोना की वजह से जो चुनाव जो लेट हुए हैं काफ़ी, और कुछ तनाव थे बीच में किसी मुद्दों को लेकर, वो सब सुलझ गए हैं और शांतिपूर्णता से सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं चुनाव में। तो यहाँ पे जैसे कि अभी चुनाव हो रहा है, तो कितने लोग यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए? यहाँ पे 9 लोग हैं कुल मिला के। 3 पैनल के हिसाब से लड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट, ट्रेजर और जनरल सेक्रेटरी के लिए यहाँ चुनाव हो रहा है। तो 3 पैनल यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं इस समय। तो सर, आप फेडरेशन की तरफ से हैं, तो निष्पक्ष चुनाव की दृष्टि से आप क्या कहेंगे? निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि चुनाव कमेटी चुनाव करा रही है, अध्यक्ष जी हैं कैप्टन योगेंद्र जी, इनकी देखरेख में चुनाव है। और फेडरेशन की टीम पर्यवेक्षक के रूप में जो पूरे हर वोटर पे नज़र बनाए हुए है, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। और कुछ कहेंगे सर इस विषय पर? बस चुनाव अच्छा चल रहा है, सभी लोग इसमें वोट ज़्यादा से ज़्यादा करें और निष्पक्ष रूप से ये चुनाव हो, इसे ही करें। धन्यवाद सर जुड़ने।